सुचरिता, मैं इस वक्त स्टेट बीजेपी दफ्तर में हूँ। प्रधानमंत्री बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और वहां पर भी कुछ देर बाद कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं का पहुंचना वहां भी शुरू हो गया है। लेकिन अभी जो दिल्ली बीजेपी दफ्तर है वहां पर देखिए आप, जब से करीब 10:30 बजे से बिल्कुल तस्वीर साफ होनी शुरू हुई है, उसके बाद से यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमा करना शुरू हो चुका है। नारे लगातार बीजेपी वाले आ गए भाई, आ गए बीजेपी वाले, आ गए। दिल्ली में बीजेपी छा गई भाई, छा गई। मंडी का घमंड तोड़ दिया है दिल्ली की जनता ने, ये दिखा दिया है। जनता ने बता दिया कि हमें फ्री का माल नहीं चाहिए, हम अपना काम करेंगे, अपने आप कमाएंगे खाएंगे, हम रोज के कमाने वाले हैं, खाने वाले हैं। वो सोचे ब्राह्मण जो है भिखारी है, 18,000। लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये भी कह रही थी कि बीजेपी कह रही है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, तो हमारी योजना को तो आप भाई साहब जितने मुसलमानों को दिया है, मस्जिद के इमामों को फंड दिया है, कभी किसी मंदिर गुरुद्वारा। देखिए आतिशबाजी भी हो रही है। आइएगा संजीव, तस्वीर दिखाइए कि आतिशबाजी भी यहाँ होनी शुरू हो गई है, यानी कि होली दिवाली के रंग यहाँ स्टेट बीजेपी दफ्तर में आपको देखने को मिल रहे हैं। और हाथों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ साथ जय श्री राम लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कटआउट लेकर कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। संजीव, तस्वीर दिखाइएगा यहाँ पर कि कैसे उत्साह कार्यकर्ताओं में बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने तस्वीर दिखाई थी, ये पूरी सड़क खाली थी, लेकिन अब इस पूरी सड़क पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। बैंड बाजे के साथ तैयारियां सुबह से ही थी और अब उन तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। देखिए महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, महिलाओं की तस्वीर दिखाइएगा कैसे डांस कर रही है ये महिलाएं, और एक्साइटमेंट लेवल इनका देखा जा सकता है, क्योंकि ये बार बार कह रही है कि ये इंतजार खत्म हुआ है। ये इंतजार 1-2 दिन का नहीं, सालों का है, और ये सालों का इंतजार खत्म होने के साथ अब दिल्ली की जनता को फायदा मिलेगा डबल इंजन की सरकार का। और पूरी सड़क पर आप देखिए कैसे कार्यकर्ता पूरी तरफ घूम रहे हैं और घूमते हुए ये बता रहे हैं कि ये जीत का जश्न यही थमने वाला नहीं है। आने वाले समय में जब तक दिल्ली को मुख्यमंत्री नहीं मिल जाते भारतीय जनता पार्टी से, ये जश्न उस तब तक और उसके आगे भी लगातार जारी रहेगा। जो कार्यकर्ता हैं वो कटआउट के प्रधानमंत्री को लड्डू खिला रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लड्डू खिलाए और ये जश्न मनाए। बालूशाही खिलाई जा रही है यहाँ प्रधानमंत्री को, बालूशाही खिलाते हुए प्रधानमंत्री को ये जश्न मना रहे हैं। पीएम के कटआउट को बालूशाही बहुत खुशी का लहर है। जो दिल्ली की स्थिति थी, केजरीवाल ने बेड़ा गर्क किया होता 10 साल में, आज मोदी जी की लहर नजर आ रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री को आप प्रधानमंत्री के कटआउट को बालूशाही खिला रहे हैं। शाम को प्रधानमंत्री हेडक्वार्टर पहुंचने वाले हैं। मैं कहता हूँ मोदी जी की लहर ऐसी है कि हर कार्यकर्ता मोदी जी के जो हालात देश में हुए बड़े थे, केजरीवाल ने बेड़ा गर्क किया था दिल्ली में, आज मोदी जी की लहर जो 10 साल जो विकास बंद हो गए, अब लहर चालू होगी दिल्ली में। नहीं, आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि डरा के ये वोट लिए गए। देखिए 27 साल बाद भाजपा दिल्ली में आई है। आम आदमी पार्टी ने 10 साल से लोगों से झूठ बोला हुआ था, उनका पिटारा झूठ का खुल गया है और वो बुरी तरह हार गए हैं। अब वो जो मर्जी इल्जाम लगाए, केजरीवाल खुद हार रहे हैं, आतिशी हार रही है, उनके तो अपने जो लीडर है वही हार रहे हैं, बड़े नेता हार रहे हैं। एक बार तस्वीर संजीव दिखाइएगा, क्योंकि मैं तस्वीर दिखाने के का मकसद सिर्फ इतना है कि देखिए दोनों तरफ इस पूरी रोड पर बैरिकेड कर दी गई है, क्योंकि अब यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद ये कार्यकर्ता सीधे हेडक्वार्टर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के और वहां पर जश्न मनाएंगे। और अभी भी देखिए यहाँ पर ये शख्स जो यहाँ पर मौजूद है, देखिए कैसे आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से देखिए कि जो कार्यकर्ता यहाँ पर है वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है उसकी जीत है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से वादा किया था, वो वादे पूरे हो रहे हैं। पूरे देश के लिए पीएम ने जो काम किया है उस पर जनता ने अपना पूरा भरोसा जताया है। यही वजह है कि आज उस भरोसे की जीत हुई है। अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में काम करेगी, दिल्ली का विकास करेगी। ये जो पूरी रोड है इस पर आप देखिए कैसे जश्न का माहौल बना हुआ है और बार बार जो कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी ये जश्न की शुरुआत है और अब इससे हमें और ज्यादा ताकत मिलती है कि कैसे दिल्ली की जनता के लिए और देश की जनता के लिए हमें काम करना है। पूरी तस्वीर चारों तरफ आप देखिए कि कैसे कैसे सिर्फ जश्न और जश्न दिख रहा है। और साथ ही साथ जो बीजेपी के बड़े लीडर यहाँ पहुंच रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी देरों में ये भी साफ हो जाएगा कि दिल्ली में फिर मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ दिल्ली की सेवा किस तरह कैसे करेंगे। आपसे कुछ देर पहले नलिन कोहली जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमने
उनसे बात की। तस्वीर देखिए कैसे यहाँ पर नाचते गाते हुए ये कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और सुबह से ही इसी तरीके से कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जो बीजेपी के नेताओं का कहना है वो ये कि हमें दिल्ली की जनता ने 27 साल के बाद सेवा करने का मौका दिया है और अब उस सेवा के मौके को छोड़ेंगे नहीं, दिल्ली की जनता के भरोसे को हम पूरा करेंगे। इसलिए लगातार हम दिखा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से भी फिर से थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं एक बार फिर से इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। केजरीवाल ने शराब माफिया था इसलिए बदला किया, बदलाव का काम किया महिला लोग ने। मैं इससे बहुत बढ़िया खुश हूँ। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में इसके पहले जश्न मनाया इतना बड़ा नहीं, आज 27 साल बाद प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए सभी दिल्ली निवासियों को लाखों बधाई हो। जय श्री राम। तो कार्यकर्ता जो है वो दिल्ली की जनता को बधाई दे रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने अपना भरोसा जताया है। हमने दिल्ली में पिछले कई दिनों से देखा है, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो या पानी का मामला हो। अभी करीब 2 साल पहले दिल्ली में जगह जिस तरह से पानी भरा था उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल किए गए थे और बार बार केजरीवाल एक ही बात कहते थे कि हमें केंद्र की सरकार काम नहीं करने दे रही है और उसी पर दिल्ली की जनता का यह कहना है जब आपको काम करने का मौका नहीं मिलता है, आप आरोप लगातार बार बार लगाते हैं, तो क्यों ना हम उनको मौका दें जो दिल्ली और देश के लिए काम करना चाहते हैं। देश का विकास हो रहा है तो अब दिल्ली में विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी। आप संजीव कैमरा रखिएगा उस तरफ कैसे लगातार कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे होते जा रहे हैं और सिर्फ कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि आज जीत उस भरोसे की हुई है जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को करने के लिए कहा था। दिल्ली की जनता ने वो भरोसा आज भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है और उस भरोसे के साथ अब दिल्ली में विकास के काम होंगे। आने वाले समय में दिल्ली का विकास होगा, डबल इंजन की सरकार होगी जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लगातार विकास हुआ है। उसी तरीके से और इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको दिल्ली की स्थिति बता दूं, 2020 में जो दिल्ली का मैप था वो पूरा आम आदमी पार्टी में हो गया था, लेकिन अब सब बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए पूरा ये रीजन यहां से यहां तक भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और वोटों का मार्जिन बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी जो आंकड़े इस समय है 45 पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है और 25 पर आ गई है आम आदमी पार्टी। जो आम आदमी पार्टी सुबह से कह रही थी 12 बजे तक रुकिए, 12 बजे तक रुकिए, 5 मिनट बचे हुए हैं, अब 12 बजे तक रुक के क्या करना है ये बताएं, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी जो 2020 में प्रदर्शन करती है लग रहा था दोहराएगी, लेकिन आप देखिए 2025 में नहीं हो रहा। अब मैं आपको सीट वाइज बताता हूं स्थिति इस समय है क्या। इस समय भारतीय जनता पार्टी कहां आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी कहां आगे चल रही है, सीट वाइज बताइए जरा। चांदनी चौक में आप 2025 देखिए, 2020 में पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी था, लेकिन यहां से आधा चांदनी चौक यानी 1 सीट 2 सीट जो अलग अलग सीटें वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अब आपको अलग दिखाता हूं मैं, क्योंकि नेक टू नेक फाइट चांदनी चौक में, लेकिन पूर्वी दिल्ली में 6 भारतीय जनता पार्टी 4 आम आदमी पार्टी के पास है और पूर्वी दिल्ली में यह आंकड़ा बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां से आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन कामयाबी हासिल हुई। दूसरा आंकड़ा बताइए, पूर्वी दिल्ली के अलावा कौन कौन सी सीटें आपको बताते हैं। 10 में से 6 बीजेपी के पास से 4 है। आगे बढ़िए। सेंट्रल दिल्ली क्या है, उत्तर पूर्वी दिल्ली मेरे सामने है, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी 6 पर आगे चल रही है। आप सोचिए 4 पर आम आदमी पार्टी, 2020 में आंकड़ा कुछ और था, लेकिन अब 2020 का आंकड़ा कुछ और है, 25 में आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। पश्चिमी दिल्ली दिखाइए, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, यहां पर आप देखिए 8 पर आगे, और ये वो आंकड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाने में बहुत हद तक, क्योंकि 2020 में 9 पर आम आदमी पार्टी थी और यहां दक्षिणी दिल्ली दे रहे हैं, यहां पर 5-5 पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी।
तस्वीर आप देख रहे हैं, 27 साल का वो सूखा खत्म हुआ है जिसका बीजेपी लगातार इंतजार कर रही थी। बीजेपी जो इस बार श्योर थी कि उसी की जीत होगी, और आम आदमी पार्टी जो मान तो रही थी कि उसकी जीत होगी, लेकिन कहां जाकर के गड़बड़ा गए। क्या प्रधानमंत्री जो लगातार कहते रहे कि आपदा जाएगी और विकास आएगा, बिल्कुल श्वेता, और बिल्कुल भगवा हो उठी है दिल्ली। अगर आप वो मैप जो भी मृदुल दिखा रहे थे, अगर वो आप ग्राफिक में दिखा सके तो 1 मिनट के लिए सिर्फ देखिए, एक तरफ 2020 की दिल्ली और एक तरफ 2025 की दिल्ली, 46 और 24 है, भगवा हो उठी है दिल्ली। बिल्कुल 26 साल बाद मृदुल, आफ्टर 26 इयर्स, और बड़े बड़े नाम, सालों बाद, बड़े बड़े नाम, 20 सालों बाद